कोरोना के साथ ये 8 वायरस लेकर भारत लौटे लोग, नई रिसर्च ने उड़ाए होश। पूरे देश में फैले कोरोना वायरस का कहर अभी तक जारी है। इसी बीच वैज्ञानिकों ने दूसरे 8 वायरसों के बारे में बताकर सबकी चिंता और बढ़ा दी है। दरअसल भारतीय वैज्ञानिकों के एक अध्ययन में पाया गया कि विदेशों से भारत वापस लौटे लोग कोरोना के अलावा अपने साथ श्वसन से जुड़े अन्य 8 वायरस लेकर आए हैं। अब व्हाट्सएप ऐप से बुक करिए LPG सिलेंडर और पेमेंट करें ऑनलाइन। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ग्राहकों की सुविधा के लिए देश भर में व्हाट्सएप के जरिए रसोई गैस बुकिंग करने की सेवा शुरू करने की मंगलवार को घोषणा की। देश की ये दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम वितरण कंपनी विनिवेश सूची में रखी गई है। BPCL ने एक व्यक्ति में कहा, मंगलवार से भारत गैस के देश भर में स्थित ग्राहक कहीं से भी व्हाट्सएप के जरिए खाना पकाने का गैस सिलेंडर बुक करा सकते हैं। कंपनी ने कहा कि उसने सिलेंडर बुकिंग के लिए एक नया व्हाट्सएप बिजनेस चैनल की शुरुआत की है। सोशल मीडिया अकाउंट को आधार और पैन से जोड़ने की मांग वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर विचार करने से मंगलवार को इनकार कर दिया, जिसमें उसने सोशल मीडिया अकाउंट को आधार, पैन या मतदाता पहचान पत्र वोटर ID कार्ड से जोड़ने का निर्देश देने का अनुरोध खारिज कर दिया गया था। सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट का सफाया करने के लिए ये निर्देश देने का उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया था। बिन माँ बाप के पढ़ रहे हैं सरोगेसी से पैदा हुए बच्चे। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें 46 नवजात शिशुओं को एक ही कमरे में रोते बिलखते देखा गया। कंपनी ने वीडियो जारी करते हुए खुद कहा था कि लॉकडाउन के बीच ये बच्चे अपने माँ बाप के आने का इंतजार कर रहे हैं। कंपनी ने उम्मीद की थी कि इसके बाद शायद कोई मदद मिल सकेगी और लोगों को यहां आकर अपने बच्चे ले जाने की इजाज़त मिल पाएगी, लेकिन इस वीडियो ने सरोगेसी पर ही बहस छेड़ दी। चीन को ऐसे मुंहतोड़ जवाब देगा अड़िग भारत, गतिरोध से एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। भारत ने पूर्वी लद्दाख के तनाव वाले इलाके में चीन के साथ गतिरोध से अब पीछे ना होने का फैसला कर लिया है। काराकोरम दर्रा और इस क्षेत्र में तैनात चीनी सैनिकों का मुकाबला करने के लिए भारत ने सैनिकों को तैनात कर दिया है। ये जानकारी इस मामले से परिचित लोगों ने नाम न जाहिर होने की शर्त पर दी। बता दें कि बीते दिनों चीन ने यहां वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC का उल्लंघन किया था और भारतीय सैनिकों से झड़प की थी। भोपाल में कोरोना संक्रमित को होम्योपैथिक उपचार से ठीक करने का दावा, 4 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। भोपाल में कोरोना वायरस से संक्रमित 4 मरीजों को होम्योपैथिक उपचार से ठीक करने का दावा किया गया है। भोपाल स्थित सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज और अस्पताल ने कहा कि कोविड-19 से संक्रमित 4 मरीजों को उसने 10 दिन में ठीक करके घर भेज दिया है। अस्पताल की अधीक्षक डॉक्टर सुनीता तोमर ने मंगलवार को बताया कि प्रदेश सरकार ने होम्योपैथिक कॉलेज में कोविड केयर सेंटर की स्थापना की थी। हल्के लक्षण वाले कोरोना संक्रमित रोगियों को यहां रखा गया और उनका उपचार किया गया। लॉकडाउन के दौरान पुलिस की कार्रवाई की वजह से गई 12 लोगों की जान, एक रिपोर्ट ने किया दावा। मीडिया रिपोर्टों से पता चला है कि लॉकडाउन के दौरान कथित तौर पर पुलिस की कार्रवाई के बाद लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इन मौतों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। अध्ययन में ये बात भी सामने आई है कि इन 12 मौतों के अलावा विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार किए गए 3 अन्य लोगों की भी पुलिस हिरासत में मौत हुई है। ये तीनों मामले क्रमशः आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के थे। पीड़ित लॉकडाउन से संबंधित अपराधों के लिए हिरासत में लिए गए थे। CHRI ने इन 15 मौतों की जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक याचिका भी भेजी है। लाखों लोग हो सकते हैं बेरोजगार, कंपनियां कर रही छटनी। महामारी से पनपे संकट का सामना हर कोई कर रहा है। इसका सबसे ज़्यादा असर उद्योग धंधों पर पड़ा है। कोरोना वायरस महामारी का असल खतरा अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। लॉकडाउन की वजह से रेस्टोरेंट और ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर को जो नुकसान हुआ है उसका खामियाजा इन कंपनियों के कर्मचारियों को उठाना पड़ रहा है। लाखों कर्मचारियों की नौकरियों पर संकट मंडरा रहा है। अगले साल तक 25 से 50% रेस्टोरेंट बंद हो सकते हैं, जिससे 7 लाख लोगों के बेरोजगार होने की संभावना है। स्विगी, ओला, उबर और जोमेटो जैसी बड़ी कंपनियां छटनी कर रही हैं। प्रवासियों को गांव में नहीं घुसने दिया तो वोट को बनाया ठिकाना। रोजी रोटी के लिए अपने गांव और शहर को छोड़कर वापस आ रहे प्रवासी मजदूरों की दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे ही एक तस्वीर वाराणसी के ग्रामीण इलाके में गंगा किनारे बसे कैथी गांव से भी सामने आई, जहां गुजरात से लौटकर आए 2 लोगों को परिवार और गांव वालों ने नहीं स्वीकारा।
तब दो दोस्तों ने गंगा की गोद में ही नाव पर खुद का बसेरा बनाकर बोट में ही खुद को क्वारंटीन कर लिया। पहली बार खगोलविदों को दिखी आकाशगंगा की साफ झलक। खगोलविदों की एक टीम ने हबल टेलीस्कोप से एक स्पाइरल आकाशगंगा की दुर्लभ और साफ झलक देखी है। प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर टिएन युआन ने कहा कि ये पहले कभी नहीं देखी गई एक बहुत ही उत्सुक वस्तु है।